हमारी पृथ्वी और हमारी धरती करोड़ों सालों से जीवन को अपने ऊपर आश्रय दिए हुए हैं। हमारी धरती के इतिहास में अब तक न जाने कितने ही जीव जंतु इस धरती पर पैदा हो चुके हैं, विकास कर चुके हैं और विलुप्त हो चुके हैं। और अभी भी इस दुनिया में न जाने कितने ही जानवर विलुप्ति के कगार पर खड़े हैं। इनमें से कई कारण नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से होते हैं और कई कारण हम इंसानों की प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने के कारण विलुप्तीकरण होते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कुछ ऐसे जीवों के बारे में जो आज काफ़ी कम बचे हैं दुनिया में और वर्ष 2050 तक विलुप्त हो जाएंगे, ऐसी वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी। तो वर्ष 2050 तक जिन जानवरों की विलुप्तीकरण की सबसे ज़्यादा संभावना है उनमें से एक हैं वेकिटा, जो कि एक समुद्री स्तनधारी जीव है और ये काफ़ी कम संख्या में बचे हैं। इनका अवैध रूप से काफ़ी ज़्यादा शिकार हुआ है, जिसके कारण ये केवल 10 बचे हैं पूरी दुनिया में। इसके बाद सुमात्रा के द्वीपों में पाई जाने वाली ये प्रजाति है सुमात्रन ओरांगुटान, जो काफ़ी ज़्यादा खतरे में है क्योंकि यहाँ के जंगलों का काफ़ी तेज़ी से सफाया हो रहा है और पाम ऑयल की खेती के लिए पाम पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिससे यहाँ के जंगल कम हो रहे हैं और इनकी संख्या भी इसी से कम हो रही है। इसके बाद है एमोर लेपर्ड, जो कि सुदूर पूर्व रूस के जंगलों में पाई जाती है और ये सिर्फ संख्या में 100 बचे हैं क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा अवैध शिकार होता है और जंगलों की कटाई भी इनकी विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण बन सकता है। इसके बाद है जावान राइनो, जो कि इंडोनेशिया की जावा में पाई जाने वाली राइनोसोरस यानी गैंडे की प्रजाति है और ये सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ 74 बाकी हैं, जो कि जावा के उजोंग कुलोन नेशनल पार्क में संरक्षित हैं। इसके बाद है हॉक्स बिल टर्टल, जो कि समुद्र में पाई जाती हैं और इनकी मजबूत कवच की बिक्री काफ़ी ज़्यादा होती है गैर कानूनी रूप से, इसीलिए इनका काफ़ी अवैध शिकार होता है और ये इस कारण संकट में आ गई है। इसके बाद है क्रॉस रिवर गोरिल्ला, जो कि नाइजीरिया और कैमरून के जंगलों में पाई जाती हैं और ये भी जंगलों की कटाई और अवैध शिकार के कारण अब विलुप्ति के कगार पर हैं और पूरी दुनिया में ये जानवर सिर्फ 300 की संख्या में बचे हैं। इसके बाद है नॉर्दर्न वाइट राइनोसोरस, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 मादा बाकी हैं। इसके बाद है सुमात्रन एलिफेंट, जो कि जंगलों के कटाई के कारण बहुत कम संख्या में मौजूद हैं और विलुप्ति के कगार पर हैं। इसके बाद हैं साओला, जो कि वियतनाम और लाओस के जंगलों में पाई जाती थी, अब ये भी विलुप्ति के कगार पर है। इसके बाद है यांगत्से फिनलेस पोर्पोइस, जो कि चाइना की यांगत्से नदी की मुख्य रूप से निवासी है और ये इलीगल हंटिंग, सी ट्रैफिक और साथ ही पॉल्यूशन की वजह से आज विलुप्तीकरण की सीमा पर है।